नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। 33 जुलाई 33 खबर की शुरुआत करेंगे। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक बच्ची का किडनैप करने की कोशिश की। पूरा मामला मंगलवार रात 2 बजे का है और घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक बदमाश बच्ची को अपनी ओर खींचते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि मकान की पहली मंजिल में बालकनी के पास 4 साल की बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी। तभी गलियों में घूम रहा बदमाश मौका देखते हुए घर में घुस गया और बच्ची को अपनी ओर खींचने लगा। बच्ची को कुछ समझ नहीं आया और वह जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगी, जिसके बाद बदमाश मौके से भाग गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। खबर अब बांसवाड़ा से है, जहां पर थापड़ा पुल के पास पलटी बस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया। सूचना पर कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे। अजमेर से खबर है, जहां पर ट्रक और बाइक की टक्कर हुई। हादसे में बाप बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची जवाजा थाना पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। NH8 सनवा गांव के पास ये हादसा हुआ। बैसाखी का दिन देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा के रूप में एक ऐसी पंथ की नींव रखी जिसने मानव की सेवा, धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान की अनेक मिसालें पेश की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बूंदी रोड स्थित आगमगढ़ साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेक कर देश की उन्नति और विश्व में शांति और सौहार्द की कामना की। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि देश दुनिया में सिख समाज के लोग जहां भी रहते हैं वहां लोगों की भलाई और सेवा में अग्रणी रहकर कार्य करते हैं। साथ ही कहा कि सिख समाज ने सदैव अपनी कर्मशीलता को सिद्ध किया है। वहीं अजमेर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया और रैली पुरानी RPSC से अंबेडकर सर्किल तक निकाली गई। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पार्टी के कार्यकर्ता दीपक गुप्ता ने अंबेडकर जयंती की बधाई देते हुए बताया कि जब 2013 में बीजेपी ने चुनाव के समय पेट्रोल 60 रुपए था और 2014 से आज पेट्रोल की कीमतों में 50% का इजाफा हुआ है। तो बता दें, आम आदमी पार्टी का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, RPSC से अंबेडकर सर्किल तक इसके खिलाफ रैली निकाली गई। महंगाई हटाओ रैली का आयोजन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही नारेबाजी भी केंद्र सरकार के खिलाफ की गई। तो पुरानी RPSC से अंबेडकर सर्किल तक ये रैली निकाली गई। महंगाई हटाओ रैली का आयोजन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। आम आदमी की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वही झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड कार्यालय परिसर में पिछले 3 दिनों से राजस्व सेवा परिषद और मंत्रालयिक कर्मचारियों की ओर से चल रहा धरना SDM दीपांशु सांगवान के निलंबन के बाद खत्म हो गया। धरना समाप्ति के बाद धरनार्थी कर्मचारियों और वकीलों ने तहसीलदार मांगेराम पुनिया को मिठाई खिलाकर बधाई देकर खुशी मनाई। तहसीलदार मांगेराम पुनिया ने धरना समाप्ति की घोषणा करते हुए सोमवार से कार्यालय में सभी कर्मचारियों के काम पर लौटने की बात कही है। इस मौके पर नायब तहसीलदार रामस्वरूप बोकोलिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी हनुमान दादिच समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।
जयपुर से खबर जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता गिरफ्तार किया गया है और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते सौरभ सिंह जाटव को अरेस्ट किया गया है। फैक्ट्री में 80 केवी के विद्युत कनेक्शन की एवज में घूस मांगी गई थी सौरभ के द्वारा। 25,000 रुपए की मांग कर 20,000 रुपए में ये डील फिक्स की गई, जिसमें एसीबी ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में आधा दर्जन घरों में आगजनी का मामला सामने आया है। आग लगने से चारा, अनाज समेत कई सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना को लेकर पीड़ितों ने गांव के ही कुछ लोगों पर घरों और बाड़ों में आग लगाने का आरोप लगाया और थाने में नामजद मामला दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार पीड़ितों ने सामूहिक रिपोर्ट पेश कर आरोप लगाया कि गुरुवार सुबह 9 बजे के लगभग सभी अपने घर और बाड़ों पर काम कर रहे थे। अचानक सभी आरोपी आए और जान माल को नुकसान पहुंचाने की गरज से घरों और बाड़ों में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पीड़ितों को लगभग 4 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महावीर जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों का अनुसरण करने की लोगों से अपील की। श्रीनाथपुरम में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में मंत्री शांति धारीवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उन्होंने नवनिर्मित ओसवाल भवन का लोकार्पण कर उसका अवलोकन भी किया। अजमेर से खबर जहां के विजयनगर में गुरु सिंह सभा ट्रस्ट की ओर से खालसा साजना दिवस बैसाखी पर्व मनाया गया। पर्व गुरमत कीर्तन समागम श्रद्धा और भावना के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के सुखमणि साहिब जी का पाठ भी किया गया। मेहंदीपुर बालाजी में 16 अप्रैल को धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाएगी और इस मौके पर श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी रखी जाएगी। हनुमान जयंती कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए यहां पर मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, बालाजी महाराज की जीवन की बाल लीलाओं के चित्रण से सजाया गया है। वहीं गर्भगृह को फूल बंगला झांकी से सजाया जा रहा है। भीलवाड़ा में राजस्व मंत्री और जिला कलेक्टर ने विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ हुआ। सभी ने शिविर में रक्तदान करने वाले युवाओं और आमजन की हौसला अफजाई की। साथ ही विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी को रक्तदान शिविर लगाने पर शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। संविधान निर्माता है, उनके आज के दिन के ऊपर भीलवाड़ा विजन इंडिया सोसाइटी के माध्यम से ब्लड डोनेशन का जो काम है, कोविड की वजह से कुछ थोड़ी शिथिलता थी, ग्रामीण एरिया में थोड़ी मात्रा में कर रहे थे, लेकिन भीलवाड़ा में ब्लड की मांग को देखते हुए हमने जो विजन इंडिया संस्था ने जो निर्णय ले रखा, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर, ये बहुत बड़ा मेगा ब्लड कैंप है। इसके माध्यम से आज शुरुआत हुई। सभी संत महात्माओं और जिला पुलिस, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं CMHO साहब, PMO साहब, सारे अधिकारी, यहाँ जिले के नौजवान जितने भी धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग हमारे विजन इंडिया संस्था में ब्लड। नागौर के लाडनू में बाबा साहेब की जयंती के मौके पर सफाई कर्मचारियों का सम्मान हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संस्कार स्कूल में समारोह हुआ। इस मौके पर शहर की सफाई व्यवस्था की कमान संभाल रहे नगरपालिका के 220 स्वच्छता प्रहरियों का सम्मान किया गया। इस दौरान विधायक मुकेश भाकर ने अपने विचार व्यक्त किए। जयपुर के बस्सी में वर्तमान सरपंच के फार्म हाउस से गुजरात से चोरी का 60 लाख का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने सरपंच लल्लू लाल शर्मा फार्म हाउस पर दबिश दी।
बता दें कि गुजरात के दहेज मुरैना से 60 लाख रुपए की कीमत का प्लास्टिक दाना चोरी हुआ था। पुलिस ने 36 बड़े बोरों में 60 लाख रुपए की कीमत का प्लास्टिक का दाना बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में श्याम काया के पास हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या 7 हो गई है। बता दें कि नांदेश्वर महादेव मंदिर के पीछे सवारियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। पुलिस ने सभी मृतकों का पोस्टमार्टम कराया और शवों को परिजनों को सौंप दिया। देसूरी के गुड्डा जाटान के मुख्य बस स्टैंड से जाने वाले रास्ते पर जा रही कार की मामूली टक्कर से विद्युत पोल बाइक पर गिर गया और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विद्युत सप्लाई कर क्षतिग्रस्त पोल को हटाया गया। उदयपुर में मेवाड़ प्रताप दल ने सेवा का एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो ना सिर्फ भटकती आत्माओं को शांति प्रदान करता है बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश भी देता है। मेवाड़ प्रताप दल पिछले कई सालों से लावारिस अस्थियों का विसर्जन कर रहा है। मेवाड़ प्रताप दल 17वें अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के तहत मेवाड़ प्रताप दल 3 बंदरों की अस्थियों समेत कुल 296 अस्थियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। इनमें वे अस्थियां शामिल है जिन्हें कई सालों से कोई लेने नहीं आया है। इन सभी अस्थियों को पूर्णिमा के दिन 16 अप्रैल को हर की पौड़ी में पंडित की मौजूदगी में विसर्जन किया जाएगा। कोटा के इंदिरा बिहार इलाके में एक घर में सुबह शॉर्ट सर्किट होने से मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। इससे घर में आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो बता दें आपको, मोबाइल में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई और घर में काफ़ी सामान जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। तो घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया इस आगजनी की घटना में। तो कोटा के रामगंज मंडी में शराब नहीं मिलने पर एक शख्स ने अफीम के बीज खा लिए। शख्स को गंभीर हालत में झालावाड़ रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक युवक शराब का आदी है। उसे जब शराब नहीं मिली तो उसने घर के पास खेत में लगी अफीम की फसल के बीज खा लिए। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है। सिरोही से खबर, जहां के अनादरा में बस स्टैंड के पास 2 सांडों में जबरदस्त लड़ाई हो गई। इस दौरान लड़ाई में बस स्टैंड पर खड़े ऑटो, रिक्शा और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। लोगों ने लाठियों से दोनों को छुड़ाया। धरियावद में प्रतापगढ़ मुख्य मार्ग पर कार सवार अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बाइक सवार अध्यापक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। अध्यापक छुट्टी के बाद अपने घर जा रहा था। उसी वक्त जेलदा के पास जंगल में कार सवार बदमाशों ने अध्यापक को रुकवाया और लूट की वारदात की। साथ ही अध्यापक के जरूरी दस्तावेजों को जंगल में फेंक दिया। पीड़ित अध्यापक ने मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। धरियावद में करमोचनी नदी में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। गाड़ी में बच्चों समेत 16 लोग सवार हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक सभी शादी समारोह से लौटकर अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
कोटा में इंदिरा विहार इलाके के एक मकान में मोबाइल में ब्लास्ट होने से आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक चार्जिंग पर लगाते समय मोबाइल में ब्लास्ट हुआ था। शॉर्ट सर्किट के बाद मोबाइल में ब्लास्ट हुआ। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का अनशन जारी है। जानकारी के मुताबिक चिकित्सा विभाग की ओर से सहायकों को कोरोना काल में संविदा के पद पर रखा था, लेकिन कोरोना का कहर कम होने के बाद विभाग की ओर से उनको हटा दिया गया है। इसको लेकर सभी सहायक अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से समर्थन दिया गया है। साथ ही किसान नेता जगदीश सिंह और अभिमन्यु ने मांगों को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली से शहर को जाम करने की चेतावनी भी दी है। लूणी के कांकाड़ी में 33 केवी विद्युत फॉल्ट हो गया है। इससे कई कॉलोनियों में अंधेरा छा गया। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फॉल्ट को सही किया गया। विद्युत फॉल्ट होने से लोगों को भारी परेशानी हुई। अजमेर के रूपनगढ़ में परीक्षा देकर घर लौट रहे स्कूली छात्र से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी दुकान पर बैठकर छात्रा से अश्लील इशारे करता था। साथ ही छात्रा को फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस ने आवाज 2 अभियान के तहत कार्रवाई कर आरोपी दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। सुमेरपुर में NH 325 पर मिनी ट्रक में आग लग गई। आग लगने से ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक में राई भरी थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सवाई माधोपुर के बौली में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। युवक का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर ASI राय सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया। शव की शिनाख्त बहनोली निवासी पिंटू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बता दें आपको कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और मामले की जांच भी जारी है। युवक की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद पुलिस ने युवक के शव को लेकर उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है और इस पूरे मामले पर अब जांच की जा रही है। तो फंदे पर लटका हुआ ये शव मिला था। भरतपुर में आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार में एक व्यक्ति और बच्चा फंस गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कार का शीशा तोड़कर युवक और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मांडल में 9 महीने पहले निर्माण की शिकायत को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में लाठी चल गई। हमले में एक युवक गंभीर घायल हो गया था। युवक हालत बिगड़ने पर कोमा में चला गया था और उसकी 9 महीने बाद मौत हो गई। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। सवाई माधोपुर में मेगा हाईवे पर शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने ढाबा संचालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की और आर्थिक मुआवजा देने के साथ सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। बता दें कि 29 मार्च को ढाबा संचालक और पुलिस कर्मियों ने कमल मीणा से मारपीट की थी और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।